हेलो बेटा, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डेस फिजिक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के फ्लूइड चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है बेंचुरीमीटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि बेंचुरीमीटर बेटा यह क्या होता है और किस लिए हम लोग यूज करते हैं, इस थ्योरम क्यों हम पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेंचुरीमीटर बेटा होता है कि रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए किसी भी लिक्विड का, ठीक है, अलग अलग एरिया पर, किसी भी लिक्विड का अलग अलग एरिया पर रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए कि किस रेट से यह जो हमारा वाटर है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, किस रेट से यह जो हमारा वाटर है या लिक्विड है किस रेट से हमारा फ्लो हो रहा है। तो बेंचुरीमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं बेटा रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए कि कोई भी लिक्विड किसी भी प्लेस पर किस रेट से हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि बेंचुरीमीटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बेंचुरीमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है बेटा, किसी भी लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए अलग अलग एरिया पर, या ऐसे भी कर सकते हैं कि अलग अलग वेलोसिटी जहाँ पर रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान देखिए, बेंचुरीमीटर हमको फाइंड करने के लिए या बेंचुरीमीटर का डेरिवेशन करने के लिए हमको तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। दूसरा हमको आवश्यकता होता है बर्नौली थ्योरम का। तीसरा हमको आवश्यकता है बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ये तीनों प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बेंचुरीमीटर का डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान सुनिए। पहला हमको आवश्यकता होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, ठीक है, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, दूसरा आवश्यकता होता है बर्नौली थ्योरम का, और तीसरा आवश्यकता होता है हम लोग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। इन तीनों के हेल्प से हम लोग बेंचुरीमीटर का डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि A1 B1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ का जो एरिया और वेलोसिटी होगा, यहाँ के एरिया और वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। ये डिराइव आप लोग को पहले कराया गया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एरिया और वेलोसिटी यहाँ का, इस जगह का, और एरिया वेलोसिटी यहाँ का, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, और बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ का, इस प्लेस का टोटल जो एनर्जी होता है, इस प्लेस के टोटल एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है। उस टोटल एनर्जी में प्रेशर एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो कहने का मतलब कि इस प्लेस का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा इस प्लेस के प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेंचुरीमीटर का डेरिवेशन करना। ठीक है, तो देखिए बर्नौली थ्योरम में क्या है कि इस प्लेस का जो टोटल एनर्जी होगा, प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल, इस प्लेस के टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अब देखिए, यहाँ का एरिया हमारा क्या है बेटा, A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, यहाँ का हमारा जो वेलोसिटी है बेटा, एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, और यहाँ का जो प्रेशर है बेटा, इसको मैंने मान लिया P1, और यहाँ का जो प्रेशर है बेटा, इसको मान लिया P2। यहाँ देखिए अलग अलग हाइट पर हमारा क्या है, यहाँ पर ट्यूब लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस ट्यूब और इस ट्यूब के बीच का जो हाइट है वो कितना है, h। समझ में आ रहा है? यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, यहाँ के एरिया का जो प्रेशर है, ठीक है, P1, और जो वेलोसिटी है बेटा, इसको मैंने मान लिया V1। इस एरिया का जो प्रेशर है इसको मान लिया मैंने P2, और जो वेलोसिटी है क्या मान लिया बेटा, V2। ठीक है, चलिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि बर्नौली थ्योरम में बताया गया है कि यहाँ का टोटल एनर्जी, यहाँ के टोटल एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ मैंने शो कर दिया है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट या बड़ा एरिया इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ छोटा एरिया। ठीक है बेटा, चलिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि बेंचुरीमीटर का डेरिवेशन करने के लिए आपको तीन इक्वेशन की नीड होती है। ठीक है, पहला हमारा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा हमारा होगा बर्नौली थ्योरम, ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बता रखा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इन्हीं तीनों के हेल्प से, ठीक है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, बेंचुरीमीटर का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए, तो बर्नौली थ्योरम होता क्या बेटा, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू होता है बेटा यहाँ से, ठीक है, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। बर्नौली थ्योरम यही बताता है कि टोटल एनर्जी इस एरिया का इक्वल होता है टोटल एनर्जी इस एरिया का।
यानी दोनों जो एरिया होता है उस एरिया का टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस टोटल एनर्जी में प्रेशर एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है और पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, रो जी एच से रो जी एच हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, रो जी एच से रो जी एच हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से प्रेशर को हम एक साथ करते हैं तो प्रेशर P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, हो जाएगा हमारा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस P को मैंने यहीं पर रहने दिया, इस P2 को मैंने इधर से इधर ला के आ गया। ठीक है बेटा, तो हो गया P1 माइनस P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ठीक है, यहाँ से हाफ रो हम लोग कॉमन करेंगे तो हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से हम लोग हाफ रो कॉमन कर लिया तो V2 माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बचा। ठीक है, इसको एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हाफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, V1 को हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए किस रेट से हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, इस एरिया पे फ्लो कर रहा है और किस रेट से हमारा जो लिक्विड है इस एरिया पे फ्लो कर रहा है। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी फाइंड करना होगा, चाहे हम A1 की चाहे हम V1 वेलोसिटी फाइंड करें, चाहे हम V2 वेलोसिटी फाइंड करें। तो हमको इसमें से एक क्या हमारा वेलोसिटी है, चाहे हम V1 एक बार फाइंड करें चाहे V2 फाइंड करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, V1 वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, V1 को कॉमन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हाफ हो जाएगा रो हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा V1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, V2 का स्क्वायर अपान V1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है आप लोग को। यहाँ से हम क्या किए, V1 को कॉमन ले लिए, यहाँ से V1 को कॉमन लिए। ठीक है, तो हमारा V1 यहाँ पर आ गया V1 स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपान V1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यदि आप लोग को यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर क्या करिएगा, V1 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि कैसे कॉमन हुआ, यहाँ पर V1 स्क्वायर हमारा आया कैसे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर हमारा क्या है आपको शो करने के लिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर होगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करिए, V1 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें V1 स्क्वायर का आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए V1 स्क्वायर से V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारा यहाँ पर V1 स्क्वायर, ठीक है बेटा, इंटू V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यही मैं यहाँ राइट किया हूँ। यदि आपको कॉमन नहीं लेने आ रहा है तो आप V1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए और V1 स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर का क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कर रहा है यहाँ से कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा V2 अपान V1 की वैल्यू क्या होगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा हमारा A1 अपान A2। देखिए यहाँ से A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो यहाँ से V2 अपान V1 का रेशियो फाइंड करेंगे तो A1 अपान क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ होगा बेटा, देखिए V2 अपान V1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, A1 अपान A2 हो जाएगा A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या किए हम, A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए, एलसीएम ले लिए।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, V1 की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो निकालना है कि इस पॉइंट पर लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो क्या है, इस पॉइंट पर लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो क्या है, नहीं किस रेट से इस प्लेस पर फ्लो कर रहा है, किस रेट से इस प्लेस पे फ्लो कर रहा है ना। तो रेट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, वेलोसिटी फाइंड करना होगा, चाहे हम V1 पहले फाइंड करें चाहे हम V2 पहले फाइंड करें। तो पहले हम लोग V1 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर नेट प्रेशर है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ठीक है बताया गया है, ध्यान देखिएगा यहाँ पर इस तरह से जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो क्या बोलता है कि द नेट या द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, अगर हम कहीं पर क्या कर रहे हैं, एक हम टैब में ठीक है किसी भी बॉडी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर होता है P1 होता है बेटा, नीचे जो प्रेशर होता है वो P2 होता है। तो जो नेट प्रेशर होता है P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या होता है, H रो G होता है। ये आर्किमिडीज में आपको प्रूव कराया गया है। ये पहले आप लोग जानते हैं कि जो नेट प्रेशर होता है वह H रो G के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से P1 माइनस P2 का हम लोग क्या करते हैं बेटा, वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा H रो G इक्वल टू हाफ रो V1 का स्क्वायर इंटू A1 माइनस A2 का स्क्वायर अपान बेटा A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रो से रो यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको फाइंड करना होगा V1 की वैल्यू, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा V1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, अब देखिए A2 इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2HG इंटू A2 का स्क्वायर अपान क्या होगा बेटा यहाँ से A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको V1 की वैल्यू फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा बेटा 2HG इंटू A2 ठीक है स्क्वायर अपान क्या होगा बेटा यहाँ से A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए हमको क्या मिल गया, ये वेलोसिटी मिल गई बेटा। ठीक है, ये हमको वेलोसिटी मिल गई जिसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब हमको वेलोसिटी मिल गया तो हम रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर सकते हैं कि वेंचुरीमीटर में इस प्लेस पर वाटर का या लिक्विड का क्या फ्लो है, ठीक है, और इस प्लेस पर वाटर या लिक्विड का क्या फ्लो है, किस रेट से इस प्लेस पे फ्लो कर रहा है और किस रेट से इस प्लेस पे फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, देखिए जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, जो रेट ऑफ फ्लो होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो होता है हमारा A1 इंटू V1, यही होता है जो रेट ऑफ फ्लो होता है हमारा A1 इंटू V1 होता है। ठीक है, तो A1 तो आपको मालूम ही है और V1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए आप। ठीक है, A1 तो आपको मालूम ही है, V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। V1 क्या निकला है, रूट में 2HG इंटू A2 का स्क्वायर अपान A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू आप वहाँ पुट करिए, तो रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए बेटा क्या होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से A1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर A2 स्क्वायर है, रूट के अंदर A2 स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आके हुआ A2 हो जाएगा। रूट के अंदर A2 स्क्वायर है तो बाहर आके हुआ क्या हो जाएगा बेटा, A2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा A2। ठीक है, तो क्या होगा बेटा A1 A2 रूट के अंदर 2HG, ठीक है, अपान क्या होगा बेटा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। यही हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो, यही हमारा है बेटा रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला। ठीक है, यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो एक बार आप लोग कॉपी और नोट्स लेकर बैठते रहिए, लिखते रहिए, तो ऐसे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता रहेगा और आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ कि वेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग केवल रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए कि जो लिक्विड है किस प्लेस पर किस रेट से फ्लो कर रहा है, या जो लिक्विड है किस प्लेस पर किस रेट से फ्लो कर रहा है, हम लोग रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए ठीक है वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। ठीक
ठीक है बेटा। देखिए इस प्लेस पर अगर हमको फाइंड करना है तो A1 निकाल लीजिए, यहाँ पर A1 रख दीजिए। अगर इस प्लेस पर निकालना हो तो हमको A2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी देखिए A1 प्लेस पर हम लोग A1 एरिया का रेट ऑफ फ्लो फाइंड किए हैं। यदि हम A2 एरिया का रेट ऑफ फ्लो फाइंड करेंगे, यदि हम A2 का फाइंड करेंगे तो A1 की जगह क्या होगा बेटा, A2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा A2 इंटू A2, ठीक है। यहाँ हमारा हो जाएगा बेटा 2Hg, ठीक है, अपान क्या होगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर A2 इंटू A2, इसका मतलब यह हो जाएगा A2 का स्क्वायर ना, ठीक है। देखिए A1 प्लेस पर रेट ऑफ फ्लो हमारा क्या हो गया, A1 इंटू A2 रूट 2Hg, ठीक है, अपान A1 का स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। A2 प्लेस पर हमको रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है तो A2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बेटा हमारा 2Hg अपान A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब बेंजोमीटर का आपको अगर डेरिवेशन करना है तो आपको तीन चीज़ आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, दूसरा आपको आना चाहिए बर्नौली थ्योरम, और तीसरा आपको आना चाहिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यदि ये तीनों आपको आ रहा है तो बहुत ही ईजी तरीके से आप बेंजोमीटर का डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ठीक, तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।